हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th इलिस्ट्रेशन। ऑलरेडी मैंने 6 इलिस्ट्रेशन डिस्कस कर ली है। आप अकाउंटिंग रेशियो की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो आज आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ इलिस्ट्रेशन 7 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने 6 इलिस्ट्रेशन कर लिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपको पता है जो करंट रेशियो का बेंचमार्क है वो 2:1 है। ओके। अब आपको नीचे केसेस दिए हुए हैं, आपको उनको स्टडी करके आपको अब ये बताना है कि क्या आपकी वो करंट रेशियो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या फिर आपकी उस करंट रेशियो में किसी भी तरह का अल्ट्रेशन नहीं आएगा। ओके। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें नोट कराई थी लास्ट वीडियो में कि अगर आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में इक्वल अमाउंट का डिक्रीमेंट आता है तो आपकी करंट रेशियो इंप्रूव होगी। अगर आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में इक्वल अमाउंट का इंक्रीमेंट आता है तो आपकी करंट रेशियो रिड्यूस होगी। अगर आपकी एक करंट एसेट दूसरी करंट एसेट में कन्वर्ट हो रही है तो वो आपकी करंट रेशियो पे किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपकी करंट एसेट तो इंक्रीज हो रही है बट करंट लाइबिलिटी अनअफेक्टेड है तो भी आपकी करंट रेशियो इंप्रूव होगी। ओके। एंड अगर आपकी करंट एसेट रिड्यूस हो रही है, करंट लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, तो भी उस केस में आपकी करंट रेशियो रिड्यूस होगी। एंड अनदर वन इज अगर आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो भी आपकी करंट रेशियो रिड्यूस होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नोट कराई थी। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को करने में। तो इसमें जो आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, हमने कैश कलेक्ट किया डेटर से। आपने सुना होगा BR और TR, ट्रेड रिसीवेबल। ओके। दोनों में एक डिफरेंस होता है। अगर आप कोई भी सामान क्रेडिट पर सेल करते हैं तो आप बदले में क्या लेंगे, BR लेंगे। सेलर तो BR लेगा और जो कस्टमर है वो BP, उसके लिए बिल पेबल हो जाएगा। ओके। तो जो आप BR है वो किससे लोगे, डेटर से लोगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटर है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल, या आपने उस BR को कैश में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको पता है जो BR है वो भी आपकी करंट एसेट है और जो आपका कैश है वो भी करंट एसेट है। यानी आपकी एक करंट एसेट दूसरी करंट एसेट में कन्वर्ट हो रही है तो आपका ये नोट अल्टर होगा। ओके। सेकंड आता है कि आपने वही सेम चीज़ आ गई, आपने BR रिसीव किया ट्रेड रिसीवेबल से, यानी आपकी एक करंट एसेट दूसरी करंट एसेट में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर आपका नोट अल्टर होगा, यानी करंट रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपने जो BR है वो एंडोर्स ट्रांसफ़र कर दिया ट्रेड पेबल्स को। आपने BR जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया ट्रेड पेबल्स को। तो आपने जो BR दिया ट्रेड पेबल्स, यानी आपके जो क्रेडिटर्स थे, ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रेडिटर्स आपको जिसे पेमेंट करनी है। हो सकता है कंपनी ने कोई सामान उधार पे खरीदा हो तो कंपनी के लिए वो क्रेडिटर्स हो गए, कंपनी को जिनको पेमेंट करना है। तो कंपनी ने उन क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए उनको अपने BR ट्रांसफ़र कर दिए। तो मतलब आपके जो क्रेडिटर्स है, जब आपने पेमेंट कर दी, उनको BR इशू कर दिया, तो आपके क्रेडिटर्स कम हो गए उतने अमाउंट से, एंड आपका करंट एसेट यानी BR भी आपका कम हो गया। यानी आपका BR और आपके क्रेडिटर्स यानी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी आपकी सेम अमाउंट से कम हो रही है, तो इसका मतलब आपकी जो करंट रेशियो है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ओके। फिर आपका आता है फोर्थ पॉइंट दैट इज BR डिसऑनर्ड, यानी जब आपने BR इशू किया तो जहाँ से आपको पैसा लेना था जिस अकाउंट से, उस अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था, तो आपका वो बिल जो था वो बाउंस हो गया, तो आपका जो BR है वो डिसऑनर हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो करंट रेशियो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपके ना ही करंट एसेट में कोई फ़र्क आया, ना ही करंट लाइबिलिटी में कोई फ़र्क आया। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी एक करंट एसेट कन्वर्ट हो रही है दूसरी करंट एसेट में। इन अदर वर्ड्स, आपका जो BR था आपने कैश निकालने के लिए किया था ना, लेकिन आपका वो BR डिसऑनर हो गया, तो आपका BR तो एज इट इज़ ही रह गया। आपकी करंट एसेट पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, करंट लाइबिलिटी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इस केस में आपका यहाँ पर नोट अल्टर आएगा। ओके। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आ रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आपको मैं एडवाइस भी देना चाहूँगी कि आप 6 इलिस्ट्रेशन इसकी ज़रूर देखिए जो मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में कराया है। ओके। इसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी वीडियो के। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, हमने इन्वेंट्री को सेल कर दिया कैश में। हमने इन्वेंट्री को सेल कर दिया कैश में। इन्वेंट्री किसका पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है। कैश किसका पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है।
यानी आपने 10,000 का स्टॉक सेल करा पार पर, पार का मतलब है उस फेस वैल्यू, यानी अगर उस स्टॉक की कॉस्ट 10,000 रुपये है तो आपने उसको कितने में सेल कर दिया, 10,000 में ही सेल कर दिया। यानी इन अदर वर्ड्स आपका एक करंट एसेट दूसरे करंट एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। आपका 10,000 का जो स्टॉक था वो अब 10,000 के कैश में कन्वर्ट हो गया। तो यानी आपकी करंट एसेट, आपकी जो एक करंट एसेट है दूसरी करंट एसेट में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब करंट रेशियो में कोई भी फर्क नहीं आएगा, यानी यहाँ पर आपकी जो रेशियो है वो नॉट अल्टर हो जाएगी। अब देखिए सेम अगला केस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपने स्टॉक को सेल किया, इन्वेंट्री को सेल किया प्रॉफिट में। अब आपने 10,000 का इन्वेंट्री सेल किया, यानी आपने जो इन्वेंट्री सेल किया उसकी 10,000 की कॉस्ट थी, आपने उसको 11,000 में सेल किया प्रॉफिट पर, ठीक है। अब आपको 1,000 का क्या मिल रहा है, कैश एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आपकी जो करंट एसेट है 1,000, यानी आपका जो कैश आ रहा है 1,000 जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे आपका करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। करंट लाइबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि आपने इन्वेंट्री को कैश में सेल किया, प्रॉफिट में सेल किया है, ठीक है। आपका 1,000 से फायदा हो रहा है, यानी आपका जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट। तो यहाँ पर आपका करंट एसेट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट लाइबिलिटी अनअफेक्टेड है, तो इस केस में आपकी जो करंट रेशियो है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। फिर आता है कि आपने इन्वेंट्री को लॉस पे सेल किया, आपने इन्वेंट्री को लॉस पे सेल किया, आपने 10,000 की इन्वेंट्री, यानी आपने 10,000 का जो स्टॉक था कितने में सेल कर दिया, 9,000 में सेल कर दिया। यानी अब आपको मिले, अब आपकी जो स्टॉक थी वो कैश में तो कन्वर्ट हो गई, लेकिन अब आपको 1,000 रुपया बल्कि और कम मिला। आपको मिलना तो चाहिए था कम से कम 10 तो मिले, लेकिन आपको मिला कितना, 9 ही मिला, यानी आपका 1,000 से कैश कम हो गया। तो इसका मतलब आपकी करंट एसेट तो कम, लेकिन क्या आप खुद सोचिए, आप थोड़ा माइंड लगाइए यहाँ पर कि आपकी करंट लाइबिलिटी पे किसी भी तरह का इफेक्ट पड़ रहा है। आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, ओके। आपका बीपी में कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। क्या आपकी कैपिटल कम ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर आपका जो करंट एसेट यानी जो कैश है वो कम हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर आपकी जो करंट एसेट है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि आपकी जो करंट एसेट है, आपकी जो करंट एसेट है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो करंट लाइबिलिटी है वो अनअफेक्टेड है। तो इस केस में जो करंट रेशियो है आपकी नॉट रिड्यूस होगी, ओके। अब हम बात करेंगे 8th की। आपने इन्वेंट्री, आपने स्टॉक को सेल किया क्रेडिट में, आपने स्टॉक को सेल किया क्रेडिट में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर आपकी ना ही किसी करंट एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा, ना ही आपकी यहाँ पर करंट लाइबिलिटी पर इफेक्ट पड़ रहा, ओके। यहाँ पर आपकी एक एसेट या एक चीज़ दूसरी में कन्वर्ट हो रही है। आपने स्टॉक सेल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जो वो स्टॉक सेल करा है वो आपने उधार में करा है। आपका स्टॉक चला गया, आपका स्टॉक जो है वो चला गया, आपने सेल कर दिया। सेल किस में करा, क्रेडिट में करा, तो इसका मतलब आपके वे क्या बढ़ गए, डेटर्स बन गए। यानी अगर आप किसी को सामान सेल करेंगे तो आपने उधारी में अगर सेल करा तो जिसको आपने कस्टमर को सेल किया वो कस्टमर आपके लिए डेटर बन गया, क्योंकि आपको उसे भी पैसे लेने हैं। तो आपकी जो एक करंट एसेट है वो दूसरी एसेट में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर जो होगा आपका आएगा नोट, एट्थ वाला पॉइंट बता रही हूँ आपको मैं, यहाँ पर आपका आएगा नोट अल्टर, ओके। अब हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, 9th पॉइंट की। देखिए इसमें क्या कहा, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट। आपने जो है वो क्रेडिट में, मतलब आपने उधार में तो सेल कर दी इन्वेंट्री, लेकिन आपने वो प्रॉफिट पर सेल करी। किस पर सेल करी, प्रॉफिट पर सेल करी। यानी आपने जो है 10,000 की इन्वेंट्री 11,000 की उधार में बेच दी, यानी आपको अब आपके जो डेटर्स थे वे 11,000 के हो गए, आपके जो डेटर्स थे वो कितने के हो गए, 11,000 के हो गए। एंड आपका जो इन्वेंट्री था वो कितने का था, 10,000 का था। आपको 1,000 का फिर भी फायदा मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी जो करंट एसेट है वो करंट रेशियो जो आपकी यहाँ पर 9th पॉइंट में इम्प्रूव होगी, ओके। अब हम बात करेंगे 10th की। तो यहाँ पर आपकी जो करंट एसेट है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि आपने उधार पर बेचा तो है सामान, लेकिन आपने नुकसान खाकर वो चीज़ बेची है। तो इसका मतलब आपको वहाँ से जो नुकसान हुआ उससे आपकी करंट एसेट कम हुई, करंट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा यहाँ पे।
तो उस केस में आपकी जो करंट एसेट है वो करंट रेशियो जो है वो आपकी रिड्यूस हो गई। अब हम बात करने वाले हैं 11th पॉइंट की, जिसमें आपने इन्वेंट्री को कैश में खरीदा। आपने इन्वेंट्री को कैश में खरीदा, तो इस केस में क्या कहा गया है? इस केस में कहा गया है कि आपके पास स्टॉक आया। अगर आपने 10,000 का स्टॉक खरीदा तो 10,000 का स्टॉक आ गया गोडाउन में, लेकिन 10,000 का हाथ से क्या चला गया? कैश चला गया। एक करंट एसेट आपकी दूसरी करंट एसेट में कन्वर्ट हो गई। आपने जब 10,000 का कैश जेब से निकाल कर दिया तब आपके पास गोडाउन में 10,000 का सामान आया। तो एक तरीके से बस फॉर्म चेंज हुई है, यानी आपकी एक करंट एसेट दूसरी करंट एसेट में कन्वर्ट हुई है। तो इसका मतलब आपकी जो करंट रेशियो है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, वो आपकी अल्टर नहीं होगी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं 12th पॉइंट की। इसमें क्या कहा गया? आपने सामान उधार में खरीदा। आपने सामान उधार में खरीदा। मैं इसको सारा एक बार क्लीन कर देती हूँ, फिर आपको मैं ये समझाती हूँ अच्छे से। देखिए, आपने यहाँ पर ना जो इन्वेंट्री है वो किस में खरीदी है? क्रेडिट में खरीदी है। ठीक है, तो जब आपने इन्वेंट्री उधार पर खरीदी, आपका एक क्या इंक्रीज हुआ होगा? स्टॉक इंक्रीज हुआ होगा। प्लस आपने उधार पे खरीदा सामान, यानी कंपनी ने उधार पर स्टॉक खरीदा, तो कंपनी के क्या इंक्रीज हो गए? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। तो यानी करंट एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट से, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में जब आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज इक्वल अमाउंट से अगर इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में आपकी जो करंट रेशियो क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड हो जाएगी। ओके, अब हम करने वाले हैं हमारी 13th केस। इसमें क्या कहा गया कि आपने जो है फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया। आपने फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया उधार पर। ठीक है, तो इस केस में आपने जो फिक्स्ड एसेट को सेल किया होगा उधार पर, तो इस केस में आपके जो करंट लाइबिलिटी है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। करंट लाइबिलिटी पे तो किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ा ना। आपकी फिक्स्ड एसेट सेल हो गई, ठीक है। आपकी जो फिक्स्ड एसेट है वो करंट एसेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, आपने 2 महीने का टाइम दिया कि देखिए, आपको मैं समझाती हूँ ये चीज़ अच्छे से। आपने फॉर एग्जांपल मशीनरी सेल करी। मशीनरी की आपकी फिक्स एसेट है या नॉन करंट एसेट। ठीक है, आपने मशीनरी को सेल कर दिया एक कस्टमर को, कंपनी ने एक कस्टमर को सेल कर दिया मशीनरी में। मशीनरी क्या करंट एसेट का पार्ट है? मशीनरी सेल हुई, आपके हाथ में कैश आया। ठीक है, क्या मशीनरी आपकी करंट एसेट है? क्या एक करंट एसेट दूसरी करंट एसेट में कन्वर्ट हो रही है? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पर आपने फिक्स एसेट को सेल किया है उधार पर, तो आपके क्या इंक्रीज हो रहे हैं? मशीनरी सेल करने पर डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। यानी एक नॉन करंट एसेट को सेल करने पर आपकी जो करंट एसेट है वो इंक्रीज हो रही है। नॉन करंट एसेट को सेल करने पर आपकी कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है? आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, यानी एक करंट एसेट दूसरी करंट एसेट में कन्वर्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो करंट रेशियो है वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपकी करंट लाइबिलिटी पे कोई चेंज नहीं पड़ रहा। आपने अगर नॉन करंट एसेट को उधार पर सेल किया है और 2 महीने का टाइम दिया है, तो उस केस में आपके भी डेटर्स बने हैं। ओके, एंड डेटर्स आर अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, नॉट करंट लाइबिलिटी। अब आपका 14th पॉइंट आता है, यहाँ पर आपने फिक्स एसेट को सेल कर दिया लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर। यहाँ पर आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस केस में आपकी जो नॉन करंट एसेट है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपकी जो करंट लाइबिलिटी यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपकी जो नॉन करंट एसेट है वो तो इंक्रीज और डिक्रीज आपकी सेम अमाउंट से हो रही है। तो इस केस में आपकी करंट रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। 15 आता है कि आपने फिक्स एसेट को चेक लेकर सेल किया। वही बात आ गई ना, आपने फिक्स एसेट सेल करी किसके अगेंस्ट? चेक के अगेंस्ट। तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया तरीके से। तो इस केस में आपकी एक नॉन करंट एसेट जाने से आपकी करंट एसेट यानी बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी करंट रेशियो इंप्रूव होगी। तो इसी तरीके से गाइज आपका ये पूरा क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको आगे किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको इस क्वेश्चन के ऑलमोस्ट 15 से 16 पॉइंट्स आपको मैंने डिस्कस करा दिए अच्छे से। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो बाकी आप चुटकियों में कर लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो यू कैन टाइप इन कमेंट सेक्शन. I will resolve your doubt. So thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.